में फिर से बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए दिल्ली के बाद आज से नोएडा में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। नोएडा में नाइट कर्फ्यू के पहले दिन खासा असर देखने को मिला। सन्नाटा पड़ी ये सड़कें राजधानी दिल्ली से सटे हाईटेक सिटी नोएडा की हैं, जहां 10 बजते ही सड़कें पूरी तरह से वीरान नजर आने लगी। आम दिनों में जहां ये शहर देर रात तक लोगों से भरा रहता था, लेकिन रात 10 बजते ही एकदम सन्नाटे में बदल गया। शाम से पुलिस जागरूकता अभियान चला रही है। नाइट कर्फ्यू लगने के बाद नोएडा पुलिस अलग अलग इलाकों में बैरिकेडिंग लगाकर चेकिंग अभियान चला रही है। पुलिस का कहना है कि नाइट कर्फ्यू के दौरान बिना किसी वजह के घूम रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चेकिंग के दौरान नोएडा पुलिस कमिश्नर सहित सभी आला अधिकारी भी लगातार शहर के अलग अलग इलाकों में दौरा कर रहे हैं, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे और नाइट कर्फ्यू सफल हो सके। और नोएडा से संवाददाता राजकुमार चौधरी सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार, लगातार बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए जो फैसला प्रशासन की तरफ से लिया गया है, उस पर कितना अमल किया गया पहले दिन? बिल्कुल मनीषा, मैं जनपद गौतम बुद्ध नगर में इस समय जनपद गौतम बुद्ध नगर में छिजार से एक जगह पड़ती है, सेक्टर 63 इंडस्ट्रियल इलाका है, वहाँ पे मौजूद हूँ। ये इलाका दिल्ली की तरफ जाता है और ये रास्ता हमें लखनऊ की तरफ और गाजियाबाद की तरफ लेके जाता है। कल की, जहाँ तक आपके सवाल की बात है, जो कल की कार्रवाई है, जनपद गौतम बुद्ध नगर में तकरीबन 3364 चालान ऐसे लोगों के हुए हैं जिनको मास्क नहीं लगे हुए थे। पुलिस ने तकरीबन 50 से ज़्यादा वाहनों को सीज किया है और ये अभियान जो है ये 17 तारीख तक के लिए कल जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई और उसमें एक निर्णय लिया गया कि 17 तारीख तक, क्योंकि दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ होने की वजह से गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद दोनों ज़िले ऐसे हैं कि उनमें इसका असर होना लाजमी है। पहले सबसे पहले नाइट कर्फ्यू दिल्ली में लगा, उसके बाद गौतम बुद्ध नगर में। कल जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तमाम जो नोडल ऑफिसर थे, तमाम जो 164 के करीब यहाँ पे कंटोनमेंट जोन कल निर्धारित किए गए हैं, घोषित किए गए हैं, जहाँ पे रात को जाने की किसी को अनुमति नहीं होगी। 17 अप्रैल तक ये व्यवस्था लागू रहेगी और मीडिया कर्मियों के अलावा स्वास्थ्य कर्मियों को छूट दी गई है, लेकिन उनके पास अपने वैध प्रमाण पत्र होने बेहद ज़रूरी हैं। किसी व्यक्ति को, यदि बीमार किसी व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है तो उसके लिए जो टैक्सी होगी उनको जाने की अनुमति होगी। बहुत सारी दवाओं की दुकानों के अलावा असेंशियल जो सर्विस है उसके केवल बहुत ज़्यादा इमरजेंसी की जहां आवश्यकता होगी, अगर सड़क पर 10 बजे के बाद कोई व्यक्ति निकलता है तो उसको ये प्रूव करना होगा कि वो वास्तव में उसको जाना बहुत बेहद ज़रूरी है। और ये जो कार्रवाई है ये 17 तारीख तक लागू रहेगी। मैं इस समय 86 के कंटोनमेंट यहाँ पे मौके पर मौजूद हूँ। यहाँ पे पुलिस के लोग तैनात हैं, क्योंकि कमिश्नर की पूरी व्यवस्था कह दी गई है गौतम बुद्ध नगर में, क्योंकि जो भी बॉर्डर है, जो भी दिल्ली की तरफ से जाने के रास्ते हैं, उन रास्तों पे बहुत ज़रूरी हो गया है कि लोगों को सुबह से ही, मतलब रात को 10 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू है, लेकिन दिन में भी लोग मास्क लगा कर रहें, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जिस पॉइंट पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ के पुलिसकर्मियों से जो बात हुई है, तकरीबन कल दिन भर में, कल मतलब 24 घंटे, अब तक अगर लगाए ना तो 24 घंटे में तकरीबन 44 लोगों के, ऐसे लोगों के यहाँ पे चालान हुए हैं। 188 की कार्रवाई उनके खिलाफ की गई है जिन्होंने मास्क नहीं लगा रखे थे। जी मनीषा। बिल्कुल राजकुमार, लेकिन नाइट कर्फ्यू जो लगाया गया है वो कितना कारगर साबित होगा बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए? नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कहीं ना कहीं जनता को जागरूक होना होगा। क्योंकि ये जो नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है ये किसी अधिकार का हनन नहीं है। संविधान में हमें अधिकार दिए गए हैं तो हमारे कर्तव्य भी बनते हैं। 188 की जो धारा बनाई गई है, जो इस समय जिसके तहत कार्रवाई की जा रही है, पुलिस को जो अधिकार दिए गए हैं, प्रशासन को जो अधिकार दिए गए हैं, उनका पालन कहीं ना कहीं जनता को करना होगा। जनता को अवेयर करने के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए तमाम तरह के प्रयास प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं, जो भी संभावनाएं हैं, क्योंकि सख्ती करना किसी चीज़ का हल नहीं है। अधिकारियों से जो बातें होती हैं, अधिकारी बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि कहीं कार्रवाई होती है तो वो खुद भी महसूस करते हैं कि वास्तव में जाति करना जो है लाजमी नहीं है, लेकिन क्योंकि हालात और परिस्थितियां ऐसी हो रही हैं कि उसमें सख्ती करना बेहद ज़रूरी हो गया है। इसलिए जनपद गौतम बुद्ध नगर के, जो मैं आंकड़ों की कल बात कर रहा था आपको, अभी थोड़ी देर पहले मैं जो बता रहा था, 3364 जो चालान हैं वो किए गए हैं। तकरीबन 70 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, 188 के तहत कार्रवाई की गई है।
15 दिन की जेल भी लोगों को की जा सकती है। लेकिन अभी क्योंकि शुरुआती दौर है, तो ये जो चीज़ें हैं मीडिया के थ्रू इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करने का संदेश है वो देने का प्रशासन प्रयास कर रहा है। तमाम अधिकारी जो हैं वो लगातार पुलिस बिल्कुल के अधिकारी राजकुमार, लगातार वायरलेस के ये जो सख्तियां की जा रही है उस पर अमल भी किया जाए तो और ज्यादा कारगर साबित होगा।